नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। अभी कुछ देर पहले ही हमें ये खबर मिली कि बॉलीवुड की जो कंट्रोवर्शियल क्वीन थी पूनम पांडे, उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु की वजह थी सर्वाइकल कैंसर। जैसे ही खबर सामने आई, सबके मन में एक सवाल उठ गया कि भाई आखिर सर्वाइकल कैंसर है क्या। बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए एक विशेषज्ञ के पास आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुधीर विजय गर्ग जी। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर्वाइकल कैंसर है क्या, सिम्टम्स क्या होते हैं, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में आते हैं, वो भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर वैसे सर्वाइकल कैंसर जो नाम आया है वो सर्विक्स से आया है। सर्विक्स का मतलब होता है, देखिए, एक तो बच्चेदानी होती है जिसको यूट्रस कहते हैं, और यूट्रस और उसके बीच में, यूट्रस और वजाइना के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कोई भी किसी भी चीज़ की ओपनिंग या क्लोजिंग के लिए एक नेक होती है या फिर एक ढक्कन होता है, जो यूट्रस और वजाइना के बीच में एक ब्लॉकेज होती है, उसको सर्विक्स कहते हैं उस स्ट्रक्चर को, जो कि कम्युनिकेट करता है वजाइना से यूट्रस के बीच में। ये बेसिकली इसको एकदम सिंपल हिंदी वर्ड में कहा जाए, इसको बच्चेदानी का मुहाना कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्विक्स होता है, इसके अगर कैंसर बन जाता है उसको सर्वाइकल कैंसर की श्रेणी में आता है। और ज़्यादातर ये जो पिक्चर बन के आती है, ये हम लोग मिडल एज जो फीमेल्स होती हैं या फिर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में ये ज़्यादा हमको कॉमनली ये दिखाई देता है, इस टाइप का कैंसर। ओके डॉक्टर, तो क्या इसकी कोई एक एज होती है कि इस एज के बाद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या कुछ ऐसा? देखिए, एज सच इसकी कोई एज पर्टिकुलर डिफाइन नहीं की गई है अभी। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसके लिए पर्टिकुलर जो एज ग्रुप होता है, यंग सेक्चुअली एक्टिव एज ग्रुप, यू कैन से कि 30 to 45 या 50 ईयर्स के बीच में ये बहुत कॉमनली हमको ये मिलता है। और बिकॉज उसका रीज़न बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट है और भी सारी चीज़ें जो हम आप डिस्कशन करेंगे, तो उस एज ग्रुप में कॉमनली हमको ये कैंसर मिलता है। अच्छा, तो जैसे सर्वाइकल कैंसर तो आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन क्या होता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है क्योंकि सिम्टम्स क्या होते हैं वो पता नहीं होते। लास्ट स्टेज में जाके डॉक्टर को दिखाते हैं जब बहुत ज़्यादा, आई थिंक एक दो ये सिम्टम मुझे पता है, लाइक हेवी ब्लीडिंग होने लगती है या फिर कुछ चीज़ें इधर इंटरनली जब पता चलता है तब वो जाते हैं। मतलब आप कहना चाह रही कैसे पता चले कि ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं? देखिए, एक तो सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है, इससे आपको चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में आएगी कि ये इस पे किस तरह से आगे बढ़ना है। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर की वजह बहुत सारी है, उसमें मोस्ट कॉमन वजह है कि वायरल इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उसके इन्फेक्शन से ये भी सर्वाइकल कैंसर होता है। तो जो हमको पहले तो कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वो कैंडिडेट, जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट है, वो महिला है, वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ रही है या लो रिस्क कैटेगरी में आ रही है। तो सबसे पहले आपको उसको असेसमेंट करना होगा। हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब जैसे मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो गए हैं, या फिर अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रह रही हैं, या फिर बहुत पर्सनल हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है, या फिर रिपीटेड उनको पेल्विक इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है और डिस्चार्ज होता रहता है और बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही हैं। ऐसी कंडीशन में फ्यूचर में कैंसर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, आपको ये पता करना है कि अर्ली डिटेक्शन कैसे होना चाहिए, पता कैसे चलना चाहिए। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी महिला को मेंसेस के बीच में अगर कोई स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग मतलब थोड़ा बहुत ड्रॉप्स ऑफ ब्लड गिरता है, या फिर कोई भी डिस्चार्ज वजाइना से आ रहा है, और स्पेशली पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग का मतलब है संभोग करने के बाद में अगर ब्लीडिंग होती है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि अर्ली कैंसर का या फिर सर्वाइकल कैंसर होने का। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उस पर हम लोगों को ध्यान देना है, और पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है। और इफ़ यू आर ए सेक्सुअल वर्कर बेसिकली, या फिर कहना चाहिए जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो उन लोगों को रिपीटेड किसी कैंसर सर्जन से या फिर कैंसर स्पेशलिस्ट से या फिर किसी भी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से एग्जामिनेशन करवाया जाता है, जिसमें हम लोग
बच्चेदानी के मुहाने की जांच करते हैं, जिससे हम ऐसे कैंसर हम जल्दी डिटेक्ट करके उसका जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि कोई भी अनयूजुअल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो एक्टिवली आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सही है डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ और है जैसे मेरे दिमाग में भी आ रही है कि ठीक है हो गया, तो क्या सारे सर्वाइकल कैंसर में यही है कि इलाज बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, या एक कह सकते हैं कि कैंसर वर्ड सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि डेथ? हाँ, एक्चुअली द इशू इज़ कि मैं आपको इंडियन सिनेरियो की बात बता रहा हूँ। हमारे इंडिया में सर्वाइकल कैंसर बहुत, फीमेल में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर ये डेवलप कंट्री होता तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है फीमेल्स में। हम लोग के पास में जितने भी लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटा के जो लोग हैं या फिर गांव में रहने वाले लोग हैं, उसमें सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है। और अगर आप शहरों में चले जाते हो तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल्स में, अगर कंपेयर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन पेशेंट्स को ये अपनी चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हमको किस तरह से आगे बढ़ के डॉक्टर के पास जाके ये सारे टेस्ट और इवेल्युएट करवाना है। और सर्वाइकल कैंसर जितने भी होते हैं वो इनफैक्ट सभी कैंसर्स में होता है। जो भी कैंसर हम लोग को जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं उसका ट्रीटमेंट 100% है, ठीक है। लेकिन वो अर्ली डिटेक्शन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अर्ली डिटेक्शन के लिए आपको अर्ली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर मतलब सही बताओ इतने पेशेंट्स आते हैं और सर्वाइकल कैंसर इतनी बुरी स्थिति में आते हैं, क्योंकि जो पेशाब की जो नलियाँ होती है सर्वाइकल कैंसर के बगल में ही हो जाती हैं। जैसे ही सर्वाइकल कैंसर बढ़ता है तो किडनी पे इफेक्ट आता है और किडनी फेल हो जाती है। तो हमको जितनी जल्दी हम उसको डिटेक्ट कर पाए, तो उसका ट्रीटमेंट बेसिकली अगर बहुत शुरुआती कैंसर है तो सर्जरी एक ट्रीटमेंट है। सर्जरी के बाद हम लोग रेडिएशन देते हैं। अगर डिजीज़ थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है, तो हम लोग उसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों एक साथ दिया जाता है, तो उसको कीमो रेडिएशन कहते हैं। इस तरह से इनका कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। हमारे अभी काफ़ी पेशेंट फॉलोअप में है जो बिल्कुल क्योर हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो एडवांस स्टेज में आते हैं, जो इनक्योरेबल स्टेज में आते हैं, तो उन लोग का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत क्लियर हो गया होगा। एक क्लास सवाल है, क्योंकि कल ही बजट आया और बजट में महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए भी टीकाकरण मुफ्त कर दिया गया है। 9 साल से 14 साल की बच्चियों को फ्री में। तो उससे क्या लगता है कि अगर सब कराएंगे तो उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा? मैं अभी आपको शायद थोड़ी देर पहले कारण में सबसे एक इम्पॉर्टेंट कारण बताया था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। HPV 16 और 18 एक बहुत कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें हम लोग यंग एज में, जो एज ग्रुप आपने बताया, उसमें अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन देखिए, प्रोटेक्शन और 100% सिक्योरिटी में अंतर होता है। अब कोरोना वैक्सीनेशन कोई 100% श्योरिटी तो नहीं थी कि वो, लेकिन हाँ इट इज़ प्रोटेक्टिव। तो जितने भी यंग एज ग्रुप है इनको वैक्सीनेशन बिल्कुल लेना चाहिए। इनफैक्ट अभी रिकमेंडेशन रिसेंटली आया है कि द बॉयज़ कैन ऑल्सो टेक दैट वैक्सीनेशन। तो उनके जो दूसरे HPV एसोसिएटेड मेल कैंसर्स हैं उसमें भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो इट इज़, आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि वो पेशेंट्स लोग किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या हमसे कंसल्ट करके ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जो है सारी राय दी। हमें उम्मीद है हमारे जो व्यूवर्स उन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी